तो आज हमारा एमएस वर्ड का कौन सा डे है? डे 4 है, या चौथा डे है। उससे पहले देखो कि हमने पढ़ा था डे 3। तो डे 3 में कोई दिक्कत है आपको किसी को? अगर कोई पॉइंट अगर समझ में नहीं आया अच्छे से, डे 2 में कोई दिक्कत हो, डे 1 में कोई प्रॉब्लम हो, चलो ठीक है। तो आज हम सीखने जा रहे हैं एमएस वर्ड का डे 4। डे 4 में देखो क्या है। पहले नंबर पे है सेव एज, फिर है प्रिंट, क्लोज, कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक, इंट्रोडक्शन ऑफ रो कॉलम, और फिर उसके बाद देखोगे टेबल बॉक्सेस, फिर इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट, और डिलीट रो कॉलम एंड टेबल। तो 13 ऑप्शन है टोटल आज, ठीक है। तो पहले नंबर पे क्या है देखो, सेव एज है। मैंने आपको पेंट भी पढ़ाया था, एक होता हमारा सेव और एक होता हमारा सेव एज। तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है बताओ, कौन बताएगा अच्छे से? जैसे कि मान लो मेरे पास कोई रिज्यूम बनवाने के लिए आ गया, जैसे आप ही आ गए कि सर मेरा एक रिज्यूम बना दो। अब मैं रिज्यूम ढूंढूं कहाँ पर है, फिर सब कुछ टाइप करूं, ये टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम करने वाला काम हो गया। तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास रिज्यूम का ना फॉर्मेट ऑलरेडी कंप्यूटर के अंदर रखा हुआ है, तो मैं उसको ओपन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं रिज्यूम का फॉर्मेट मेरे कंप्यूटर में रखा हुआ है। देखो रिज्यूम जो है जिसका नाम है उसका नाम है करीना। ये रिज्यूम है मेरे पास, इसको हम डबल क्लिक करेंगे, ये देखो रिज्यूम ओपन हो गया। नाम करीना लिखा हुआ था, पर ये रिज्यूम जो है किसी तरन्नुम परवीन का रिज्यूम है, ठीक है। मेरे पास रिज्यूम का फॉर्मेट ऑलरेडी है, तो मैं दोबारा रिज्यूम सब कुछ टाइप क्यों करूंगा, ठीक है। जैसे आपका नाम क्या है? सौरभ। तो अगर मान लो मुझे सौरभ का रिज्यूम बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, तरन्नुम परवीन को काट के यहाँ पे क्या लिख दूंगा, सौरभ लिख दूंगा। फिर करंट एड्रेस में तो सेम ही है, कुंडली सोनीपत हरियाणा। कॉन्टैक्ट नंबर चेंज कर देंगे, ईमेल आईडी चेंज कर देंगे, करियर ऑब्जेक्टिव सब में सेम रहता है रिज्यूम में। क्वालिफिकेशन ये चेंज कर दूंगा, जैसे मान लो इन्होंने 10th पास करी है यूपी बोर्ड से, इसने पास करी है, इन्होंने मान लो एचबीएससी बोर्ड से करी है, तो बस यूपी बोर्ड की जगह क्या कर देंगे, एचबीएससी बोर्ड कर देंगे। और 12th कहाँ से किया है, बीए कहाँ से किया है या बीकॉम कर रहे हैं, और अगर एमए आईटीआई नहीं किया है तो इसको हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो मान लो हम यहाँ पे लिखते हैं सौरभ। सौरभ कैसे लिखते हो, SAUV लिखते हो, SOURAV, या BH। तो ये हो गया हमारा सौरभ, पीछे क्या लगाते हो, सौरभ। और यहाँ पे एड्रेस इनका सेम हो गया, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर लिख देंगे। और 10th कहाँ से पास किया आपने, हरियाणा बोर्ड से किया है, तो हम क्या करेंगे, बस यूपी लिखा है ना, इसको यहाँ से हटाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे बस हरियाणा। ये देखो हो गया इसका रिज्यूम चेंज। तो यहाँ तक मैंने बना भी दिया है। ईमेल आईडी एग्जाम्पल के लिए हम लिख देंगे saurabh@gmail.com, तो यहाँ से हम इसको मिटाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे हम SOURABH, saurabh121@gmail.com। कॉन्टैक्ट नंबर चेंज कर देंगे इसका, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर लिख देंगे सौरभ का, यहाँ पे हमने कॉन्टैक्ट नंबर लिख दिया। ये मैं क्या समझा रहा हूँ आपको, सेव एज समझा रहा हूँ। फिर हम लिख देंगे इसने 12th कहाँ से पास किया, हरियाणा बोर्ड से किया है, यूपी बोर्ड से किया है। फिर ऐसे हम इसका बीए कहाँ से कर रहा है, बीकॉम कहाँ से कर रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ हम इसी में लिख देंगे और फिर नीचे आएंगे, और नीचे आने के बाद देखेंगे यहाँ पे कंप्यूटर प्रोफेंसी, अगर कंप्यूटर की नॉलेज है तो सब कुछ सेम रहने देंगे, अगर इसने कुछ एक्स्ट्रा किया है कंप्यूटर में तो वो भी लिख देंगे। एक्सपीरियंस देखो इसको क्या है, 2 साल का एक्सपीरियंस है मनोहर फिलामेंट में काम करने का एज ए क्वालिटी चेकर। अगर इसको मान लो एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेशर है ये, तो यहाँ पे हम फ्रेशर लिख सकते हैं एक्सपीरियंस में। जब हम इसका रिज्यूम बना देंगे पूरा अच्छे से, तो रिज्यूम बनाने के बाद हम चाहते हैं कि सौरभ का रिज्यूम ना सेव रहे। जो यहाँ पे हमने सौरभ का रिज्यूम बनाया है, ये बिल्कुल सौरभ का रिज्यूम सेव होना चाहिए, और जो पिछला रिज्यूम था तरन्नुम परवीन का, वो भी सेव रहना चाहिए। तो ये काम सेव से नहीं होता है, समझ में आया क्या हुआ? पहले रिज्यूम किसका था, ये तरन्नुम परवीन का था, हमने उसका नाम मिटाकर यहाँ पे कर दिया सौरभ, और इसका पूरा करेक्शन कर दिया हमने। अब करेक्शन करने के बाद हम चाहते हैं दोनों रिज्यूम सेफ रहे। तो अगर मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दूंगा ना, तो जानते हो क्या होगा, तरुण परवीन का डेटा खत्म हो जाएगा, सौरभ का डेटा सेव हो जाएगा इसके अंदर, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो हम यहाँ पे जाके सेव एज करेंगे, और सेव एज करने के बाद आपको ये फाइल कहाँ पे सेव करनी है, तो मुझे करनी है डॉक्यूमेंट्स में।
और यहाँ पे हम फाइल का नाम लिख देंगे, जैसे हमने लिख देंगे SOURABH, सौरभ सिंह लिख देते हैं एग्जाम्पल, और यहाँ पे सेव कर देते हैं। ओके करेंगे, देखो ये फाइल हमारी सेव हो चुकी है सौरभ सिंह के नाम से। अब जो रिज्यूम था तरन्नु परवीन का, उसको भी कुछ नहीं हुआ है। कहोगे तो मैं खोल के दिखाता हूँ आपको, देखो यहाँ पे चलते हैं फाइल बटन पे, ओपन पे चलते हैं, देखो ये सौरभ का रिज्यूम अलग से सेव हो गया है, देखो पूरा डिटेल सौरभ का ही है। अब तरन्नु परवीन का भी रिज्यूम दिखाता हूँ मैं आपको। कंप्यूटर में चलते हैं, डी ड्राइव में चलते हैं, सॉरी ई ड्राइव में, और नीचे देखोगे एक फाइल है करीना, ये देखो, इसको मैं ओपन करूंगा ना तो इसमें तो तरन्नु परवीन का रिज्यूम है, चेक कर लो आप चाहे। सेव एज काम समझ में आया? वैसे तो इसका जो काम होता है, एक ही फाइल को दो अलग अलग नाम से सेव करने के लिए होता है, दो या दो से अधिक नाम से सेव करने के लिए होता है। पर सेवेज का जो असली काम होता है वो ये होता है, अगर आपने कोई फाइल ओपन करी, उसमें कुछ करेक्शन किया, आप चाहते हो कि ये करेक्शन जो है इसी फाइल में सेव ना होकर मैं किसी दूसरे नाम से इस फाइल को सेव कर दूं, तो आप ये काम कर सकते हो। अगर सेवेज का फीचर नहीं होता तो तरन्नु परवीन में से या सौरभ में से हम किसी एक रिज्यूम को बचा सकते थे। अभी हमने दोनों रिज्यूम को बचा लिया, वो रिज्यूम भी है और ये रिज्यूम भी है। बताओ समझ में आया कि नहीं है सेवेज? तो सेवेज अगर कोई पूछे तो सिंपल लैंग्वेज में बताना आपको, सेवेज जो होता है एक ही फाइल को दो या दो से अधिक नाम से सेव करने के लिए होता है। उसके बाद देखोगे प्रिंट है, क्लोज है, ये देखते क्या होता है। अब देखो, अब मेरे पास कितने सारे पेज है, अगर आपको देखना है तो यहां पे देखोगे पेज 3 of 7, मेरे पास टोटल कितने पेज है? 7। और हम कौन से पेज पे हैं? हमें पेज नंबर 3 पे, और यहाँ पे लिखा हुआ है कौन सी हम लैंग्वेज में टाइप कर रहे हैं, ठीक है, सारी चीजें लिखी हुई है इसके अंदर। अब मुझे प्रिंट आउट निकालना है, तो प्रिंट आउट कैसे निकालते हैं वो सीखते हैं। अब फाइल बटन पे जाएंगे और यहाँ पे दिख रहा है प्रिंट, प्रिंट के ऊपर ना क्लिक कर देंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे, देखो आपको एक प्रीव्यू दिखाई देगा। ये प्रीव्यू किसका देख रहे हो आप? पेज नंबर 3 का। यहाँ भी देख सकते हो पेज नंबर 3 है ये, ठीक है। अगर मुझे प्रिंट आउट निकालना है पहला पेज, सिर्फ कौन सा? पहला पेज निकालना है, तो आपको यहाँ से पहले पेज पे जाना पड़ेगा। पहले पेज पे आ गए। अगर मुझे इसका प्रिंट आउट निकालना है तो पहले पेज पे आ चुके हैं, इसको बोलते हैं करंट पेज। तो आपको यहाँ पे प्रिंट ऑल पेज दिख रहा है, या अगर यहाँ पे आप प्रिंट ऑल पेज है, अगर आपने प्रिंट पे क्लिक कर दिया तो सारे पेज प्रिंट आउट हो जाते हैं। पर हमें क्या करना है? प्रिंट करंट पेज करना है। यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे देखो प्रिंट करंट पेज, ये रहा। इससे क्या होगा, जो आपके सामने दिखाई दे रहा है ना करंट पेज, यही प्रिंट आउट होगा, बाकी प्रिंट आउट नहीं होगा। इतना ही सिंपल है। अगर मुझे प्रिंट आउट निकालना है पहला, दूसरा और लास्ट वाला, अगर आपको करंट पेज प्रिंट आउट निकालना, सिंपल है, यहां से हमने सेटिंग कर दिया करंट पेज, प्रिंट करंट पेज, और यहाँ प्रिंट पे क्लिक करेंगे, बस प्रिंट आउट आ जाएगा। उससे अगर मान लो मुझे इसकी 2 कॉपी चाहिए तो यहाँ पे 2 कर देंगे बस, और प्रिंट पे क्लिक करेंगे, प्रिंट आउट आ जाएगा। मेरे पास अगर 7 पेज है, मुझे प्रिंट आउट चाहिए पहला, दूसरा और 7वां, तब तो यहां से नहीं आएगा ना करंट पेज से ये। या तो आप ऐसे करो, पहला प्रिंट आउट निकालो, फिर दूसरे पे जाओ, फिर दूसरे पे जाके फिर करंट पेज करो, आप प्रिंट करो, फिर दूसरा पेज आएगा, और फिर 7वें पे जाओ और फिर करंट पेज करो, फिर प्रिंट करो। अगर मान लो 100 पेज है, इस तरह से प्रिंट आउट निकालना है बीच बीच में से, तो कैसे करोगे आप? हर एक पेज पे जाके प्रिंट करंट पेज थोड़ी ना करोगे। तो इसके लिए क्या होता है, यहाँ पे कस्टम प्रिंट करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे देखो कस्टम प्रिंट कहाँ, ये रहा। कस्टम प्रिंट पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको पेज नंबर डालना है, और यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ये बोल रहा है अगर आपको प्रिंट निकालना है पहला, यानी रैंडमली प्रिंट निकालना है तो कॉमा लगाना है। अगर आपको एक साथ प्रिंट निकालना है तो हाइफन लगाना है। ये देखो रैंडमली प्रिंट के लिए यहाँ पे बोल रहा है कॉमा लगाना है, और एक साथ अगर आपको प्रिंट निकालना है तो डैश लगाना है। अगर मुझे प्रिंट आउट निकालना है पहला, दूसरा और 7वां, तो यहां लिखेंगे पहला कॉमा दूसरा कॉमा 7वां, ऐसे लिखना पड़ेगा। और हमें एक साथ निकालना होगा। अगर मुझे एक साथ प्रिंट निकालना है, जैसे मान लो मुझे प्रिंट आउट निकालना है 3 से लेकर 7 तक, तो यहां लिखोगे 3 और फिर डैश और फिर 7। अभी प्रिंट आउट जो है ना, पहला दूसरा तो नहीं आएगा, तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां, ये प्रिंट आउट आएंगे। अगर मुझे प्रिंट आउट निकालना है, मान लो मेरे पास पेज नंबर 100 है, और मुझे प्रिंट आउट निकालना है पहले 10 पेज और लास्ट के 10 पेज, तो कैसे करोगे? यहां लिखोगे 1 डैश 10
और फिर कोमा लगेगा अब, क्योंकि यहां से हमें अलग करना है। और फिर यहां लिखेंगे 91 और डैश 100। तो 1 से 10 तक प्रिंट आउट आएंगे, और फिर 91 से लेके 100 तक के प्रिंट आउट आएंगे। और कितनी कॉपी निकालनी है इसकी, और बस प्रिंट पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपका प्रिंटर सेलेक्ट होना चाहिए। कई बार क्या होता है प्रिंटर हमारा सेलेक्ट नहीं होता, तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका प्रिंटर का नाम आएगा यहाँ पे, तो उस पर क्लिक करके आप प्रिंटर को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, बस इस तरह करना है, फिर आप प्रिंट निकाल सकते हो। अगर आपको सारे पेज प्रिंट आउट निकालने हैं तो बस यहाँ पे जाओ, और यहाँ से आप प्रिंट ऑल पेज पे क्लिक करके प्रिंट करो। तो इसमें क्या होगा, आपको देखने की जरूरत ही नहीं है कितने पेज है कितने नहीं है, सारे पेज आ जाएंगे। बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया। बाकी पेज की सेटिंग हो गया, ये हम सब आगे सीखेंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ हम इतना ही सिखाते हैं बच्चों को। पेज की सेटिंग वेटिंग इसमें नहीं आती है। पेज की सेटिंग के बारे में सीखोगे पेज लेआउट टैब के अंदर, ठीक है, डे 9 के अंदर। तो इतना समझ में आया कि नहीं आपको।